जानने का। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक जियो न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर जियो न्यूज को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का आदेश, 30 जून तक सामूहिक कार्यक्रमों पर रोक। जी हां, इस बीमारी के बढ़ते हुए असर को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में आगामी 30 जून तक हर सामूहिक कार्यक्रम पर रोक रहेगी। उसके बाद परिस्थितियों पर विचार करते हुए कोई निर्णय लिया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि इस वर्ष सभी धर्मगुरुओं ने मुस्लिम भाइयों से घर पर ही रहकर नमाज वगैरह अदा करने की अपील की है। यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी कोई कार्यक्रम आयोजित न हो, सामूहिक कार्यक्रम न हो, क्योंकि इससे इस बीमारी के फैलने की पूरी संभावना है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि इस बीमारी को देखते हुए प्रदेश की सीमाएं सील रहेंगी। उन्होंने रमजान में कहीं भी भीड़ एकत्रित न होने और अन्य किसी भी प्रकार की गतिविधि न करने के भी निर्देश दिए हैं। पीएम मोदी पर कपिल सिब्बल का तंज, कहा सीएए एनआरसी कल की बातें, अभी इस बीमारी से लड़ने की चुनौती। जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पेशे से वकील कपिल सिब्बल ने एक प्रेस वार्ता कर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा और सुझाव भी दिए। कपिल सिब्बल ने कहा कि इस बीमारी से मुक्त होने के बाद एक नया भारत बनाने की चुनौती है। सिब्बल ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो कल की बातें हैं, सीएए एनआरसी की बातें छोड़ो, कल की बातें, कल की बात पुरानी, अब नया दौर है। इस बीमारी के बाद एक नया दौर शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री उन बातों पर ध्यान दें जहां विपक्ष, सत्ता पक्ष और सब मिलकर देश को आगे बढ़ाने पर काम करें। कपिल सिब्बल ने पंचायत प्रतिनिधियों के साथ पीएम मोदी के संवाद पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने कल पंचायत प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। पीएम सलाह देने में माहिर हैं, किंतु सलाह लेते नहीं हैं। कभी कभी सलाह ले भी लेना चाहिए। कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि इस बीमारी से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन कानून के तहत एक नेशनल प्लान तैयार किया जाए। इस बीमारी के बीच बड़ी खुशखबरी, महिलाओं को मिलेगा बिना ब्याज का लोन। जी हां, देशव्यापी लॉकडाउन के बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना शुरू की है। एलुरु सांसद कोटागिरी श्रीधर ने बताया कि वाईएस जगन मोहन रेड्डी की अगुवाई वाली सरकार ने योजनाओं के साथ घोषणा पत्र में किए गए अपने अधिकांश वादों को पूरा कर लिया है। अब ब्याज मुक्त ऋण योजना की शुरुआत के साथ ही महिलाओं के कल्याण पर ध्यान दिया जा रहा है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि इस बीमारी के कारण कठिन समय में हम उन महिलाओं की मदद करने में सक्षम हैं जिन्हें मदद की जरूरत है। वे लॉकडाउन के कारण पिछले 1 महीने से काम पर नहीं जा पा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने लोगों की मदद करने की आवश्यकता को पहचाना। हम इस मुश्किल घड़ी में इनकी मदद कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल के अलावा सभी दुकानों को खोलने की इजाज़त। जी हां, देश भर में बंदी के बीच कुछ गैर जरूरी सामानों की दुकान आज से खुल रही हैं। शनिवार को गृह मंत्रालय के एक और स्पष्टीकरण में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सभी दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में शॉपिंग मॉल्स में जो दुकानें हैं वो नहीं खुलेंगी। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने अपने स्पष्टीकरण में यह भी साफ कर दिया है कि शहरी क्षेत्र में सिर्फ आवासीय परिसर, कॉलोनियों के आसपास और स्टैंड अलोन दुकानों को ही खोलने की इजाजत दी गई है। गौरतलब है कि 24 अप्रैल को गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर कहा था कि आवासीय कॉलोनी के नजदीक बनी हुई दुकानों और स्टैंड अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत दी जाती है, लेकिन मंत्रालय ने शर्त यह रखी है कि दुकान नगर पालिका और नगर निगमों की सीमा के भीतर आती हों। लेकिन इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तें भी लागू की हैं। दुकानों में सिर्फ 50% स्टाफ के साथ काम होगा। दुकान में लोग मास्क लगाकर काम करेंगे। योगी सरकार 2200 मजदूरों को हरियाणा से वापस ले आई। गांव में 15 लाख से अधिक लोगों को देगी रोजगार। जी हां, यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए अपने राज्य के मजदूरों को वापस लाने का काम शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि हरियाणा से 82 बसों से 2224 लोगों को प्रदेश आज वापस लाया गया है। इन सभी को अभी क्वारंटाइन में रखा जाएगा। इसके बाद जांच पूरी होने के बाद ही इन लोगों को घर भेजा जाएगा। इन सभी मजदूरों को खाने की भी अच्छी व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेश पर गांव में 15 लाख से अधिक रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह ने लखनऊ में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि तबलीगी जमात के संपर्कों की चेकिंग लगभग पूरी हो चुकी है। अब तक राज्य में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 539 एफआईआर दर्ज की गई है और 242 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।